गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जियोग्राफी भूगोल। भूगोल के जो पार्ट थर्ड है, जो कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए हम लोग यह क्लास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो जियोग्राफी का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा, पार्ट सेकेंड में भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग नदियां और मित्र घाटी, ठीक है, ठीक है, यह सब हम लोग वहाँ पे पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, अमेजन, नील नदी, सब कुछ वहाँ विश्व के, भारत के, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। जिन लोगों ने वहाँ क्लास नहीं की है वो पहले जाकर वहाँ क्लास कर ले, जिससे कि आप लोग को बहुत ही उसमें हेल्पफुल मिलेगा। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए हम लोग का मैथ क्लास, जियोग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, आपका रीजनिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे क्लास पर डे रेगुलर चल रही हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग पर डे क्लास कीजिए। अगर अच्छे स्कोर करना है तो पर डे क्लास आप लोग को यहाँ सारे सब्जेक्ट का क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित कहाँ पे है? यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के जोरहट में स्थित है। कहाँ पे है? जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी द्वीप, जो कि माजुली है। यह बात पता होना चाहिए पहली बात कि जो विश्व की सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह माजुली है। यह कहाँ स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? असम के जोरहट में। यह बात आप लोग को पूरे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है। इसमें कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। यह डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा यह कहाँ स्थित है? अब जो बात यह सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यह कहाँ पे स्थित है? यह भारत और बांग्लादेश में। कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में। नेक्स्ट, डेल्टा की आकृति होती है आपका त्रिभुजाकार। पहले यह पूछा जाता है कि डेल्टा जो आकृति, जो कि डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, इसकी आकृति कैसी है? तो यह त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट, डेल्टा नहीं बनाती कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? आपके नर्मदा एवं ताप्ती नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट, डेल्टा बनाती हैं आपकी कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारे नदियां जो कि आपको डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चिनाब नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी है। नेक्स्ट, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से है। जो कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, दक्षिण प्रायद्वीप, यह जो दक्षिण प्रायद्वीप है, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी एवं कृष्णा नदी। यह आपकी जो है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां आपकी महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा नदी है। जैसा कि आप लोग के जो कि सिलेबस में है, भारत की नदियां और विश्व की नदियां, नदियां घाटी, ये सब भी पढ़ना है आप लोग को। एक बार सिलेबस भी मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सिलेबस पहले देख लीजिए। तो सिलेबस देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, भारत एवं विश्व के भूगोल के अंदर जो कि भारत की और विश्व की नदियां और नदी घाटी भी पढ़ना है। हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो उसमें सिलेबस में है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग अगर क्लास कर रहे हैं रेगुलर, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की, जो गुजरात राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है आपकी नर्मदा नदी को। किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। जो विवंश घाटी से
होकर बहती है, जो कि विंध्य घाटी से होकर बह करके आपके अरब सागर में गिरती है। वह सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। जो प्रायद्वीपी है भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी निकलती है आपके महाराष्ट्र के जो कि मुंबई के निकट नासिक के जो कि त्रयंबकेश्वर से। कहाँ निकलती है? त्रयंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के मुंबई के पास में पड़ता है। वहां से गोदावरी नदी का निकला मतलब उद्गम होता है, निकलती हैं। नेक्स्ट, वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाते हैं आपका गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को आपको बोलते हैं वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम आपका होता है कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। जो कि कावेरी नदी का उद्गम है आपका कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। नेक्स्ट, कावेरी नदी, जो कावेरी नदी आपकी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है वह कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा कौन से किसको कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम होता है आपका महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में जो कि महाबलेश्वर से। जो कृष्णा नदी का जो उद्गम है जो कि जहाँ से निकलती हैं वह महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से निकलती हैं। नेक्स्ट, लवड़ी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी जानी जाती है, लवड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, लूनी नदी निकलती है आपके अरावली पर्वत से। कहाँ से? अरावली पर्वत से। नेक्स्ट, नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता वहाँ सतलज नदी, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंडक नदी, इन सभी नदी का उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं है। उस नदी का नाम बताओ जिनका उद्गम, जिनका मतलब कि स्टार्टिंग भारत से क्षेत्र से नहीं है। वो आपके सतलज नदी है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है और गंडक नदी है। इन सब नदी का उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट, हरिद्वार और वाराणसी घाट और पटना यह कौन से गंगा घाट के किनारे बसा है? तो जो हरिद्वार है आपका, वाराणसी है और पटना है, यह सब आपके गंगा के तट पे बसा है। किसके? गंगा के तट पे बसा है। नेक्स्ट, दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा किसके तट पे बसा है? तो यमुना के किनारे बसा है। किसके? यमुना के किनारे बसा है। यमुना जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। ये इतना पता होना चाहिए कि जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है और सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। यह जो कि हरिद्वार, वाराणसी और पटना आपके गंगा के तट पे बसा है। दिल्ली, आगरा, मथुरा आपका यमुना के तट पे बसा है। नेक्स्ट, लुधियाना, फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर आपके सतलज नदी के किनारे बसा है। किसके? सतलज नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट, हैदराबाद। हैदराबाद आपका स्थित है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है? हैदराबाद है। नेक्स्ट, श्रीनगर। श्रीनगर आपका कश्मीर में पड़ता है। जो श्रीनगर आपका कश्मीर में पड़ता है वहाँ आपका झेलम नदी किनारे बसा है। किसके नदी किनारे? तो वहाँ झेलम नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट, लखनऊ, बहुत ही जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ किसके जो कि कहाँ बसा है? यहाँ गोमती नदी किनारे बसा है। किसके नदी किनारे? गोमती नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट, उज्जैन। उज्जैन आपका कहाँ स्थित है? यह आपका शिप्रा नदी किनारे। किसके नदी किनारे? तो शिप्रा नदी किनारे बसा आपका कौन सा है? उज्जैन है। नेक्स्ट, कोटा। कोटा आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में एक जगह है कोटा। कोटा आपका चंबल नदी किनारे बसा है। किसके नदी किनारे? तो चंबल नदी।
अगर आए कोटा जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ किसके किसके नदी किनारे बसा है, तो चंबल नदी किनारे बसा है। यहाँ जो मैंने बताया आप तक के सारे जो कि नदी इम्पोर्टेंट हैं, जिनके जिनके भी शहर बसा हुआ है, वहाँ वहाँ यहाँ नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नदी है प्लस उससे रिलेटेड वह शहर है। तो आप लोग को यहाँ दोनों याद होना चाहिए, नदी और शहर। नेक्स्ट, अयोध्या बहुत ही फेमस आपका अयोध्या स्थित है सरयू नदी किनारे। किसके नदी किनारे? सरयू नदी किनारे। अभी अयोध्या में बन रहा है आपका राम मंदिर। ठीक है, तो इससे आप लोग का यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अयोध्या पूछ सकता है पेपर में कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो यह सरयू नदी के किनारे बसा है। यहाँ यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो यहाँ जो कि अयोध्या वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है अभी, तो यह इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ यूपी में है, तो जो कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम होगा, तो देखो उसमें यूपी का भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अयोध्या स्थित है आपका सरयू नदी किनारे। अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। कटक, यहाँ जो कटक है आपके उड़ीसा में पड़ता है, यह महानदी किनारे बसा है। किसके नदी किनारे? तो यह महानदी किनारे बसा है। जमशेदपुर, जमशेदपुर है आपका जो कि स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ जो रेखा यहाँ यह नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी, वहां उसके किनारे कौन सा? जमशेदपुर बसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूरत। सूरत जो कि आपको गुजरात में पड़ता है, यहाँ जो कि कहाँ स्थित है, कौन सा नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे तट पे बसा है। किसके? ताप्ती नदी के तट पे बसा है आपका सूरत है। सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पे बसा एक शहर है। नेक्स्ट, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी किनारे बसा है। कहाँ बसा है? कृष्णा नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट, पणजी जो कि गोवा की राजधानी है पणजी, यह आपका मांडवी नदी किनारे बसा है। किसके? मांडवी नदी के। जो पणजी है, पणजी आपकी गोवा की राजधानी है, तो पणजी आपकी वहां पे मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, विद्यासागर सेतु। यह जो विद्यासागर सेतु है, यह आपका हुबली नदी बना है। सेतु मतलब पुल होता है। यह जो विद्यासागर पुल है या ब्रिज है, यह आपके हुगली नदी बना है। कहाँ बना है? हुगली नदी पर बसा है, बना है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है, यह आपका बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बना है। यहाँ जो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है, उस पे बना यह बांध रानी लक्ष्मीबाई है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध है। यह आपका भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। यह जो टिहरी बांध है, यह भागीरथी नदी उत्तराखंड पे बना हुआ है, सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट, विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है। विश्व का बोलो या भारत का बोलो, सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है? हीराकुंड बांध है। यह आपका महानदी उड़ीसा पर बना है। यह कहाँ है? महानदी उड़ीसा पर बना है। नेक्स्ट, मेटूर बांध। कौन सा? मेटूर बांध आपका जो है कि कावेरी नदी पर है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यह जो है मेटूर बांध है, यह आपका कावेरी नदी पर है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, पुंग बांध। पुंग बांध आपका जो कि ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। यह जो पुंग बांध है, यह आपके ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, थीन बांध। थीन बांध आपका रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। रावी नदी कहाँ पर है? पंजाब में। जो थीन बांध बना है, यह रावी नदी पर बना है। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पे कर्नाटक में। जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, यह सब सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, हमारे जो कि इतिहास जो कि हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग
रेगुलर पढ़ो, जितने पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ो। एक बार 2 बार आप पढ़ लोगे तो हो सकता है पेपर में आपको बहुविकल्पी ऑप्शन मिले, तो हो सकता है आपको दिमाग में आ जाए कि चलो क्या है, टिक मार दो। 5 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुने होंगे आप लोग, ठीक है। चलो, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो आपके कृष्णा नदी पे, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बना है। यह जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह कौन सी है, वल्लभ पंत सागर है, जो आपकी रिहंद नदी पर बना है। कहाँ पे, जो कि रिहंद नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है। कौन सा झील है, तो चोलामू झील है। यह कौन से राज्य में है, यहाँ से आपके सिक्किम राज्य में है। चलो, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील, कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, पूर्व उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील जो कि लोकटक झील, कहाँ पे है, मणिपुर में। अगर पूर्व उत्तर का पूछे, पूर्व उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील जो कि लोकट में है, कहाँ पे, मणिपुर में। नेक्स्ट, हुसैन सागर झील आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। देखो, इससे 2 बात याद रखनी है। हुसैन सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर झील आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, जो कि तेलंगाना राज्य पड़ता है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वेम्बनाड एवं पेरियार झील। कौन सा, वेम्बनाड एवं पेरियार झील, ये आपके केरल राज्य में है। कहाँ पर है, केरल राज्य में है। नेक्स्ट, फुल्लड़ झील। फुल्लड़ झील आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। जो फुल्लड़ झील है यह आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो कि जिले में है। नेक्स्ट, लोनार झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील। कौन सा, लोनार झील, यह आपके महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट, रहस्यमयी झील, यह आपके रूपकुंड झील में है। कहाँ पे है, जो कि रूपकुंड झील को कहा जाता है रहस्यमयी झील। नेक्स्ट, रूपकुंड स्थित है। रूपकुंड जो है कि आपका स्थित है उत्तराखंड के हिम झील में। उत्तराखंड के हिम झील में रूपकुंड स्थित है। नेक्स्ट, रुद्र सागर, क्या है, रुद्र सागर झील आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकल है। कहाँ पे है, कुंचिकल है, जो कि 455 मीटर ऊंचा जो है कि कर्नाटक में है। कौन से राज्य में है, कर्नाटक में, कुंचिकल में 455 मीटर ऊंचा सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात, यह जो आपका है धुआंधार जलप्रपात, क्या है, धुआंधार जलप्रपात, यह आपके नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर जबलपुर के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जो है कि नर्मदा नदी के निकट जो कि धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम, क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ पे, कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। यह आपका इंपॉर्टेंट बात है कि शिव समुद्रम जलप्रपात आपका है कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। कहाँ पे, कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, कोलकाता जलप्रपात आपका नवादा बिहार में है। जो कोलकाता जलप्रपात है यह आपका नवादा बिहार में है। नेक्स्ट,
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दामोदर घाटी परियोजना जो कि अमेरिका में है। जो कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दामोदर घाटी परियोजना है, कहाँ पे है? जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है किसको? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है, कहाँ पे? भाखड़ा नागलाबाद में। जो कि भाखड़ा नागलाबाद सतलज नदी पर है, उसको बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आपके कृष्णा नदी पर है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपका कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट, उरी उरी एवं तुलबुल परियोजना, ये आपके झेलम नदी पर है। कहाँ पे है? झेलम नदी पर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है, वहां पे उरी एवं तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में भारत में प्रथम जो कि न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। नेक्स्ट, जो कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? कालपोंग जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, मानगुरु जल संयंत्र जो कि स्थित है कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। जो कि मानगुरु जल संयंत्र जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, जो कि थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत की जलवायु है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी। जो भारत की जलवायु है वहाँ है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। जो कि भारत में मानसून का जो सबसे पहले आगमन होता है वह जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ पे होता है? केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। नेक्स्ट, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है आपका पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है आपका मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम जो कि क्षेत्र है कार्बनिक पदार्थों का है। जो कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी पाई जाती है? तो कार्बनिक पदार्थों की पाई जाती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी या जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं यह पाई जाती है जिसमें क्या पाया जाता है? पोटास सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और चूना। पोटास और चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके जलोढ़ मिट्टी या इसको दोमट मिट्टी भी बोल सकते हैं। इसमें पोटास और चूना सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पानी सोखने वाला मिट्टी आपकी कौन सी है? दोमट मिट्टी है। जो सर्वाधिक जो कि पानी सोखता है कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। नेक्स्ट, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है आपके बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। नेक्स्ट, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है आपकी है खादर। क्या कहलाती है? खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वह आपकी बांगर कहलाती है और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी का निर्माण जो कि बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। नेक्स्ट, रेगुल मिट्टी, यह जो है आपका रेगुर मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या 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 कहता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में है। काली मिट्टी का, जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य तक। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का जो रंग प्राय होता है लाल होता है, यह किसके कारण होता है? यह लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण होता है। जो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, यह आपका लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए उत्तम होता है आपका लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? तो यह लेटेराइट मिट्टी, जो कि चाय की खेती के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है किसकी? आयरन एवं सिलिका की। जो कि लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन एवं सिलिका होता है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। जो मृदा का जो अपरदन है उसको रोका जा सकता है किससे? वन रोपण से। नेक्स्ट, देश में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह क्या है? नलकूप है। जो कि देश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई का प्रमुख साधन है क्या है? तो नलकूप है। नेक्स्ट, नलकूपों का सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, फरक्का सिंचाई। फरक्का सिंचाई परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट, देश की सबसे लंबी नहर। जो देश की सबसे लंबी नहर है जो कि इंदिरा गांधी नहर, जिसको बोलते हैं राजस्थान का नहर भी बोल सकते हैं। यह राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में है, इसको राजस्थान नहर भी बोला जाता है। यह देश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट, राजस्थान नहर जल प्राप्त करता है आपका सतलज नदी, ब्यास पर और रावी नदी से। यह जो राजस्थान नहर है या जो इंदिरा गांधी नहर है, यह जल प्राप्त करता है आपका सतलज नदी से, ब्यास नदी से एवं रावी नदी से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वह पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर। जो पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी का जो संगम है वहां से इंदिरा गांधी का आपका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि 1960 में पंतनगर, जो कि अभी तत्कालीन में उत्तर प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी आपका 23 मई 1929 को दिल्ली में। जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट, हरियाली योजना आपके संबंधित है जल संसाधन से। किससे? जल प्रबंधन से आपका हरियाली योजना संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे पुराना तेल भंडार किसको बोलते हैं? डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। सबसे पुराना तेल भंडार है कहाँ पर है? डिगबोई, असम में है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिरक्षण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई में 1901 में, जो कि असम में पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिरक्षण जो कि संयंत्र स्थापित किया गया था डिगबोई में 1901 में, जो कि असम में है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कौन सा? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में किया गया था और इसका पुराना नाम जो क्या था? हेली नेशनल पार्क था। जो कि आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिम कार्बोनेट पार्क खोला गया था, जो कि कहाँ पे? उत्तराखंड में।
और इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। और सबसे प्रथम तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में, और सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री झेलम नदी पे सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्री, जो कि श्री सैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है यह? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।